माध्यमिक फिजिक्स एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 लाइट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट को। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ये बताने वाला हूं। वैसे तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जुड़े हुए ये वो क्वेश्चन है जिनको ज़्यादातर बच्चे मिस कर बैठते हैं, मैंने देखा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानने के लिए इस पूरे वीडियो को देख सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्नेल्स लॉ हम लोगों ने पढ़ लिया था। हम लोगों ने इस तरह से पढ़ा था कि अगर ये इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस माना जाए, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कहला रहा है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर कहला रहा है। चूंकि यहाँ पर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रहा है रे ऑफ लाइट, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट एंटर कर रहा है, तो स्पीड ऑफ लाइट यहाँ इन दोनों ही मीडियम में डिफरेंट होती है और डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट की वजह से वो अपने नॉर्मल पाथ को फॉलो नहीं कर पाता बल्कि उससे डिफ्लेक्टेड हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों को देखना है ये एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिलेट किया जाता है बाय स्नेल्स लॉ। हम लोगों ने स्नेल्स लॉ के स्टेटमेंट में पढ़ा था, स्नेल्स लॉ का स्टेटमेंट पढ़ा था कि साइन ऑफ आई मतलब आई एंगल का अगर आप साइन लेते हैं और अगर आप आई आर एंगल का साइन लेते हैं तो इसका जो वैल्यू होता है उसे कांस्टेंट कहा जाता है और इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर आई। क्लियर? इस कांस्टेंट की वैल्यू को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, इसे हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से। अभी तक आप लोगों ने ये सारी चीजें सीख ली थी। अब हम लोग जानने वाले हैं कि ये म्यू किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फैक्टर्स तो म्यू मेनली 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। उन तीनों फैक्टर्स के बारे में मैं बताऊंगा, उन तीनों के साथ मैं इसका रिलेशन भी आज आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पहला फैक्टर जो है वो है नेचर ऑफ द मीडियम, नेचर ऑफ द मीडियम। नेचर ऑफ द मीडियम पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। कैसे, इसे समझते हैं। देखिए, नेचर ऑफ द मीडियम का मतलब क्या होता है पहले ये समझा दूं। आपको दिख रहा है कि ये जो मीडियम है, इस मीडियम को मैंने मीडियम 2 कहा है और इसे मैंने मीडियम 1 कहा है। अब यहाँ पर मैंने एक सर्टेन पेयर ऑफ मीडियम लिया है, ठीक है। एक मीडियम को मैं एग्जांपल के लिए इस मीडियम 1 को बोल देता हूँ कि ये हमारा एयर मीडियम है और ये जो मेरा मीडियम 2 है ये मेरा ग्लास मीडियम है। तो मैंने जो सेट ऑफ मीडियम यहाँ चूज किया है, अगर मैं इस सेट ऑफ मीडियम को चेंज कर दूँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर इसका असर पड़ेगा। सेम मीडियम के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहेगा जो हम जानते हैं, बट अगर मैं इस मीडियम को चेंज करूं तो इसका असर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर पड़ेगा। फैक्टर्स विच अफेक्ट्स आर आई। ओके, तो पहला क्या है, नेचर ऑफ द मीडियम। अब सवाल उठता है वो कैसे अफेक्ट करेगा। तो यहां आपको समझना पड़ेगा, हायर द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम रिलेटिव टू द वैक्यूम, लोअर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? हायर द स्पीड ऑफ लाइट, लोअर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पॉइंट क्लियर हो गया? लिख के समझाता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स if it is higher, okay, refract, so then speed of light will be lower। तो इसे आप लोग समझने के लिए एक टर्म्स में कुछ इस तरह से याद रखते हैं कि ये दोनों रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के रेसिप्रोकली कनेक्टेड है। क्लियर? मतलब अगर आप स्पीड ऑफ लाइट को हायर देखते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो हो जाएगा और अगर स्पीड ऑफ लाइट लो होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा। नेचर ऑफ द मीडियम समझ आया? अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होती है। जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी कंपैरिजन टू द प्रीवियस वन, उस पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम लोगों ने देखा नेचर ऑफ द मीडियम पे वो किस तरह से कनेक्टेड है। पहला बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है, ये रिलेशन कैसा कैरी करता है, रेसिप्रोकल। स्पीड ऑफ लाइट इफ इट विल बिकम हायर तो लोअर हो जाएगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? नेचर ऑफ द मीडियम पर डिपेंडेंसी समझ आ चुकी है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसके लिए रेडी हो जाएगा। मैं अगले क्लास में आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर न्यूमेरिकल्स करता हुआ मिलूंगा। वहां पर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको समझाने वाला हूं। तब इससे रिलेटेड कोई थ्योरी की जरूरत पड़ी तो मैं डेफिनेटली आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट है कलर ऑफ लाइट। दूसरा जो फैक्टर है जिस पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है वो है कलर ऑफ लाइट। आपने किस कलर का लाइट लिया है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। मतलब अगर एक सर्टेन कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है, आप ये नहीं अज्यूम कर सकते कि डिफरेंट कलर के लिए सेम मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा। डिफरेंट हो सकता है और डिफरेंट हो सकता नहीं है बल्कि होगा। क्लियर है? आपको क्या याद रखना है, एक रे ऑफ लाइट, एक सर्टेन कलर जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आप जानते हैं फॉर अ पर्टिकुलर मीडिया, अगर आप उस मीडिया को चेंज कर देंगे तो या कलर को चेंज कर देंगे सेम मीडिया को रखते हुए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा। ये रिलेटेड कैसे है, स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इन वैक्यूम। ये बात आपको याद रखना है कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में ऑलवेज सेम होता है। ठीक है, चाहे जो भी कलर हो। ये चीज आपको यहां पर याद रख ली है, नोट कर लेना है। क्या नोट करना है? नोट आपको करना है स्पीड ऑफ लाइट
is same for all color in air। अगर आप एयर पे रहते हैं तो कोई भी आप कलर लें, सबका स्पीड ऑफ लाइट सेम होता है, ये आपको पहले याद रखना है। क्लियर? एयर, या फिर आप कह सकते हैं एग्जैक्टली एयर पर नहीं बल्कि वैक्यूम इसका एग्जैक्ट आंसर होता है कि वैक्यूम में जब आप रखते हैं तब वो सेम होता है। लेकिन अगर आप वैक्यूम में नहीं रखते हैं, ठीक है, अगर आप वैक्यूम में नहीं रखते और एयर में रखते हैं तो भी आप अप्रॉक्सीमेटली स्लाइट सा चेंज आता है जिसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? अब यहाँ ये जानना है कि व्हाट अबाउट द डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट in any other medium, in such that you have to understand, in such a medium refractive index of violet is going to be the maximum and red is going to be the minimum। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जाता है इस पर कि किस रे ऑफ लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम है, ठीक है, और किस रे ऑफ लाइट का, किस कलर ऑफ लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम है। क्लियर? So we have understood color of light is a factor on which refractive index of a material depends. How? So we have understood that the different colors are having different set of refractive index। यहाँ पर मैक्सिमम किसका दिखा रहा है? हम लोग देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है वो बता रहा है वायलेट कलर का। क्लियर? वायलेट कलर का मैक्सिमम होगा वायलेट, और किसका मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है? वो होता है रेड का। पॉइंट क्लियर हो चुका है आप लोगों को कलर ऑफ लाइट पर? दो फैक्टर्स के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग थर्ड फैक्टर को देखते हैं। थर्ड फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है टेम्परेचर। टेम्परेचर का फैक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, चलिए समझते हैं। टेम्परेचर कनेक्टेड होता है डेंसिटी के साथ। क्या आपको यह बात पता है? डेंसिटी और टेम्परेचर एक दूसरे के साथ एक रिलेशन फॉलो करते हैं। डेंसिटी ऑफ अ मीडियम डिक्रीजेज इफ इंक्रीज इन द टेम्परेचर, राइट? रेसिप्रोकल रिलेशन वाला। अगर आप टेम्परेचर किसी का बढ़ाएंगे तो उसकी डेंसिटी कम जाएगी। क्लियर? आप लोगों को इसका एक कॉमन एग्जांपल बताता हूँ, बहुत ही पॉपुलर है कि दोपहर के टाइम पे जाके पेट्रोल नहीं लेना चाहिए। क्यों? दोपहर के टाइम पे टेम्परेचर हाई होता है, पेट्रोल की डेंसिटी कम हो जाती है, तो आपको जो क्वांटिटी मिलती है कंपैरेटिवली कम मिलती है, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी अगेन वॉल्यूम पर रिलेटेड होता है। तो आपको क्या पता चला? ये हम लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने शायद सुना होगा, नहीं सुना है तो समझ लीजिए कि दोपहर के टाइम पे, यानी जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है उस टाइम पे जाके आपको पेट्रोल नहीं लेना चाहिए। पेट्रोल डीजल उस टाइम पे लेने पर आपको डेंसिटी कम मिलेगी। क्लियर? तो हम लोग ये ऑलरेडी जानते हैं कि डेंसिटी, अगर मैं बात करूँ, डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे आपका डेंसिटी पे असर पड़ेगा, लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हमारे लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे मैटर कर रहा है? डेंसिटी एक्चुअली डिनोट करती है कहीं ना कहीं रेयरर और डेंसर मीडियम्स की तरफ। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो मीडियम ज़्यादा डेंसर होगा। क्लियर? मीडियम डेंस मतलब अगर कोई किसी की डेंसिटी हाई होती है, तो अगर मैं बोलूँ कि हाई डेंसिटी, इसका मतलब हाई डेंसिटी के मतलब टेम्परेचर लो होना चाहिए। हाई डेंसिटी का मतलब टेम्परेचर को लो करना पड़ेगा, और हाई डेंसिटी का मतलब होता है डेंसर मीडियम। जितना डेंसिटी हाई होगा वो उतना ज़्यादा डेंसर मीडियम आपके पास देगा। क्लियर? तो आपको साफ रिलेशन समझ में आ गया कि टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हैं तो उसकी डेंसिटी लो होगी। डेंसिटी लो होने पर उसका जो मीडियम है उसकी डेंसरनेस जो है वो डेंसरनेस भी कम हो जाएगी। पॉइंट क्लियर हो गया? इस तरह से आपको इन दोनों को रिलेट करके याद रखना है। इसे एक लाइन में अगर कहा जाए तो स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होगा क्योंकि डेंसिटी मीडियम जो डेंसर है वो डेंसर कम हो जाएगा, रेयरर मीडियम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आप इस तरह से भी इसे याद रख सकते हैं। और अगर आरआई की बात की जाए तो आरआई डिक्रीज करती है। क्लियर है? टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आरआई डिक्रीज करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा, स्पीड ऑफ लाइट बढ़ेगा। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम लोगों ने 3 फैक्टर्स देखे जिन पर डिपेंड करता है। क्या क्या फैक्टर्स है? पहला है नेचर ऑफ द मीडिया। नेचर ऑफ द मीडिया पे कैसे डिपेंड कर रहा है? मीडियम आप चेंज करने पर वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये समझना है, जैसा जैसा मीडियम होगा जिस पर स्पीड ऑफ लाइट, जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी वहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा। रेसिप्रोकल रिलेशन फॉलो कर रहा है। कलर ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, डिफरेंट कलर्स के लिए वो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉलो करता है। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है, वो ये है कि एयर पर सभी रे ऑफ लाइट का, सभी कलर का सेम स्पीड ऑफ लाइट होता है, लेकिन अगर डिफरेंट मीडियम्स की बात की जाए एयर या वैक्यूम को छोड़कर, तो वहाँ पर दूसरे मीडियम्स में मैक्सिमम आरआई होता है वायलेट का और मिनिमम आरआई होता है रेड कलर का। ये भी बहुत ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और टेम्परेचर के साथ वो रेसिप्रोकल रिलेशन फॉलो करती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आरआई कमेगा, टेम्परेचर कमाएंगे तो आरआई बढ़ेगा। क्लियर है? इस तरह से वो रेसिप्रोकल रिलेशन फॉलो करती है। आई होप कि मैं आपको ये डिपेंडेंसी समझा पाया। अगले क्लास में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर न्यूमेरिकल्स करते हुए मिलेंगे। आज का वीडियो इतना दूर, मिलता है अगले वीडियो में।